बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज वीवर्स मैं आपको एक आम सी घरेलू सी देसी सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। ये बनाने में जितनी आसान है, ये खाने में उतनी ही मज़ेदार है। मैं आपको बिल्कुल जो आसान तरीका है इसका, वो आज बना के दिखाऊंगा। और मैं आज जिस तरीके से बनाऊंगा, ये जो बैंगन और चावल बनाने लगा हूँ, वाइट चावल होंगे और साथ में आलू बैंगन होंगे। लेकिन ये जो मैं आज बैंगन बनाऊंगा, ये बैंगन नहीं होंगे, ये बैंगन का मसाला बनेगा। ये इंतहाई टेस्टी, लाजवाब और कमाल का होता है। ये बहुत मज़ेदार होता है। आज मैं आपको बैंगन का मसाला बना के दिखाता हूँ और साथ में वाइट चावल। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making very easy and very tasty home recipe. So today I am making potato eggplant with rice. जी तो व्यूअर्स, आए मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये कैसे बनाना है। आपने बैंगन जो है ये ले लेना है। बैंगन का जो सारा छिलका है आपने वो उतारना है। इसके बाज़ लोग जो हैं वो इसका छिलका नहीं उतारते, जिस वजह से लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। जब आप बैंगन का सारा छिलका उतार लेंगे तो इसको तैयार करेंगे। ये बिल्कुल जैसे ग्रेवी मसाला होता है, ये ऐसे तैयार होगा और चावलों के साथ तो ये लाजवाब हो जाता है। बहुत कमाल का होता है, बहुत मज़ेदार होता है। ये देखें, मैंने इसका सारा जो छिलका है ऊपर से ये उतार लिया है। आपने भी बाकी सब का छिलका जो है इसी तरह आपने उतार लेना है। Yes viewers, now I am going to peel my eggplant, and because I am peeling it because some people don't want it with its. जी तो व्यूअर्स, आपने ये देखे, मैं आपको दूसरा भी बैंगन जो है वो दिखा रहा हूँ। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी वेजिटेबल, हांडी, सब्ज़ी, चावल, मटन, बीफ, कुछ भी हो, आपको बिल्कुल आसान तरीके बताऊं और ऐसे तरीके बताऊं जिनसे आपके खाने का जो जायका है वो लाजवाब हो जाए। ये देखिए, इसी तरह आपने सबको साफ़ कर लेना है। तो इसमें सबको साफ़ करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। जी तो व्यूअर्स, देखें, बैंगन मैंने काट लिए हैं और आलू भी साथ में मैंने काट लिए हैं। मेरे पास जो बैंगन थे वो 1.5 किलो थे और 1 किलो आलू लिए हैं मैंने। और ये देखें, साथ ही मैंने 2 छोटे साइज़ के जो प्याज हैं वो काट लिए हैं, 2 टमाटर काट लिए हैं। ये 8-10 साबुत मिर्चें हैं, ग्रीन सब्ज़ मिर्च जो है ये साबुत है, इनको मैंने काटा नहीं है। ये मैं साथ में जो चावल हैं ये सिर्फ मेरे पास 1 किलो हैं और इसमें सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी मसाला जात जो हैं। इसमें नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च, ये 3 चीज़ें जाएंगी। तो आए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। Yes viewers, here I am using only 3 spices: red chili powder, turmeric powder and some table salt. And I have cut some vegetables. Here I am using some tomatoes, onions and some green chilies. And I have taken only 1 kg of rice. जी तो व्यूअर्स, आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सरसों का तेल जो है ये वो डालने लगा हूँ। इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये खुश्क सब्ज़ी है, इसकी बुनाई होनी है। खुश्क सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है ये। Yes viewers, first of all I am adding some mustard oil. जी तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग कोशिश किया करें घर में जो सरसों का तेल है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि घर में से जो डालडा घी वगैरह है उसको ख़त्म कर दें। ये आपकी सेहत के लिए, आपकी बच्चों की सेहत के लिए बहुत आला चीज़ है। आप लोग जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के घर से जो बीमारी है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से दूर हो जाएगी। Yes viewers, I advise you to use mustard oil at your home because it is very beneficial for your health and it gives you a very proper life. जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है हम इसमें ये देखिए, मैं प्याज जो है ये डालने लगा हूँ। Yes viewers, first of all I am adding the onions. प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद
इसमें बाकी चीज़ें जो जैसे जैसे मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा आपको दिखाता जाऊंगा। First of all, I will cook the onions until its color will change. जी तो वीवर्स ये देखें प्याज जो है इसका कलर जो है ना हल्का सा बिल्कुल हल्का सा चेंज हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बाज़ लोग कहते हैं जी इसकी जो मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल होता है इसकी स्मेल आती है। जैसे ही आप इसमें प्याज जो है ये लाइट ब्राउन करेंगे तो इसकी स्मेल जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये 0% हो जाएगी। अभी ये देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गया प्याज। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो डालने लगा हूँ। Yes, viewers, see our onion has changed its color, and now I'm going to add the rest of the spices, including tomato and green chilies. जी तो व्यूवर्स ये देखें मैं इसमें मसाला जात डालने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालने लगा हूँ। Yes, viewers, before adding the spices, I am adding some water. ये डालने का मकसद ये है कि इससे आपका मसाला जो है ये जलेगा नहीं, अच्छे तरीके से भुन जाएगा। I am adding the water because it will help us to, it will not burn our spices. जी तो व्यूवर्स मैं इसमें जो स्पाइसेस हैं अभी मैं सुरख मिर्च पाउडर है वो डालने लगा हूँ। मैं इसमें 1 खाने का चम्मच जो देखें डाल रहा हूँ और इसके अलावा थोड़ा सा और डालूँगा क्योंकि ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं, चावलों के साथ इनका मज़ा फिर ही आता है। Yes, viewers, now I am adding 1.5 tablespoon of red chili powder. I am making it a little bit of spicy because I am eating it with some rice. ये इसमें 1 जो टीस्पून है ये हल्दी का वो डालने लगा हूँ। Here it goes 1 teaspoon of turmeric powder. और वीवर्स इसमें मैं जो मेरे पास नमक है, नमक जो है इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो है ये डाल रहा हूँ। Now I am adding 1 tablespoon of salt. जी तो वीवर्स आपने मसाले को थोड़ा सा भून लेना है। जी तो वीवर्स ये देखें इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है। इसके अंदर मैंने जो आपको बैंगन और आलू दिखाए थे ये मैंने अच्छे तरीके से धो के खुशक कर लिए हैं। अब मैं इसमें डालने लगा हूँ। मैं इसमें पानी नहीं डालूँगा क्योंकि ये अपना पानी जो है ये वो छोड़ेंगे। Yes, viewers, as you see there is a little bit of water in our gravy. So now I am going to add the eggplant and some potatoes in it. माशा आज मैं आपको बिल्कुल जो आसान तरीका है वो बना के दिखाऊंगा। जी तो व्यूअर्स ये देखें इसके अंदर बैंगन डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने इसमें पानी नहीं डालना, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि बैंगनों ने अपना पानी भी छोड़ना है। Viewers, after adding the vegetables, now I am going to mix it well. जी तो व्यूअर्स ये देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको प्रेशर लगाने लगा हूँ, इसके ऊपर ढकना दे के इसको बंद कर दूंगा। और आपको एक बात बताऊँ, जैसे ही आपकी जो विसल सीटी प्रेशर स्टार्ट होगा आपने उस वक्त से सिर्फ 1 मिनट आप ये बात नोट कर लें। जैसे आपकी विसल स्टार्ट होगी उसके बाद सिर्फ 1 मिनट का आपने इसको प्रेशर देना है। मैं 1 मिनट का इसको प्रेशर दे के फिर आपको दिखाता हूँ। Viewers, after mixing it, I am going to cover its lid and I will cook it. When the whistle will start turning, then I will note time and cook it for about only 1 minute. इसमें देख लें आप, मैं इसमें पानी नहीं डाल रहा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। Here you see I have not added any water in it. जी तो व्यूअर्स जब तक मैंने प्रेशर लगाया है बैंगन को उस वक्त तक हम जो है अपना चावल तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पानी डाल दिया है। चावल मेरे पास 1 किलो थे यानी कि 2 स्टील के मग्गे। तो पानी जो है इसमें मैंने 3.25 मग्गे जो हैं ये वो डाला है पानी। Yes, viewers, now I am going to prepare my rice until my eggplants is ready. तो अभी मैं इसमें जो नमक है, नमक इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो है वो डालने लगा हूँ। I am adding 1 tablespoon of salt. और इसी के साथ इसमें मैं थोड़ा सा घी और जो ज़ीरा है वो डाल दूँगा। I will add some clarified butter and some cumin with this. ये मैं इसमें थोड़ा सा जो घी है वो इसमें डाल रहा हूँ और इसी के साथ मैं इसमें जो ज़ीरा है वो डालने लगा हूँ। जी तो व्यूअर्स 1 इसमें चाय का चम्मच जो है इसमें ज़ीरा डाल दिया मैंने। अभी मैं इसको ढाँपने लगा हूँ। इसमें आप चाहें तो 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा जो है वो डाल लें। चले मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी डाल देता हूँ मैं। Viewers, I have added 1 teaspoon of cumin. इससे इसकी जो स्मेल है वो अच्छी हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स ये मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। अब मैं इसको ढाँपने लगा हूँ उबाल आने तक।
Here I have added 2 to 3 cinnamon sticks and now I am going to cover it until the water will boil. जी तो व्यूअर्स ये देखें, इसको मैंने सिर्फ प्रेशर के बाद सिर्फ 1 मिनट का प्रेशर लगाया है। अब मैं इसकी बुनाई करने लगा हूँ। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको बुनाई करनी ताकि आपके आलू ना टूटें। ये देखें इसका पानी और घी जो है, ये देखें इसने कितना पानी छोड़ा था। मैंने इसमें एक कतरा जो पानी वो भी नहीं डाला। ये देखिए इसने आप कितना पानी डोला है। ये आप जो है ना छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गल के ना बिल्कुल सिरा हो जाएगा। ये देखें अभी मैंने इसकी गैस ऑन कर दी है। अब मैं इसकी बुनाई करने लगा हूँ। अब और साथ ही जो मेरे चावल हैं उनको उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर वो चावल डालने लगा हूँ, वो डाल के फिर आपको दिखाता हूँ मैं। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह बैंगन का जो मसाला है ये वो तैयार हो रहा है। बस सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से बुनाई करूँगा तो ये अपना घी छोड़ देगा। Yes, viewers, I will cook it for about only 2 to 3 minutes and then after the 2 to 3 minutes it will release its oil and then it will be perfectly ready. तो आए अब तक मैं चावल जो है वो आपको दिखाता हूँ। पानी में उबाल आ गया है। जी तो व्यूअर्स मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें किसी किस्म का मसाला जात नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया जो है वो हाथों से मल के इसमें डालने लगा हूँ। इससे इसकी खुशबू स्मेल बहुत कमाल की हो जाएगी। Yes, viewers, here I am going to tell you a tip that I am adding some crushed dried coriander seeds and it gives a very tasty aroma to your dish. तो आए मैं आपको चावल दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स देखें चावलों को उबाल, पानी को जो उबाल है वो आ गया है। अब मैं इसमें चावल डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Yes, viewers, our water is boiled and now I am going to add the rice. जी तो व्यूअर्स ये देखें चावल इसमें मैंने डाल दिए हैं। आग की जो फ्लेम है मैंने थोड़ी सी तेज़ की है। इसको 2 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पे इसको पकाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आए उस वक्त तक जो मेरी हंडी है जो बैंगन वाली है वो बिल्कुल तैयारी के करीब है। मैं आपको दिखा दूँ। Now I will cook the rice for about only 2 to 3 minutes on a very high flame. जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह जो मेरे बैंगन है मसाले वाले ये बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें इनकी अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। ये आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, ये चीज़ें होती हैं सीखने वाली। ये देखें हांडी के ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल। ये देखें इसने चारों तरफ से इसने घी छोड़ दिया है। ये घी के अंदर मैंने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर दिया है। अब मैं इसकी आग जो बंद करने लगा हूँ और इसका ढक्कन देने लगा हूँ और तब तक जो चावल है मेरे वो तैयार हो जाते हैं। ये अब बिल्कुल रेडी है। मैं चावलों को तैयार करके फिर डिश आउट होकर आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, here our potato eggplant is perfectly ready and it is looking very beautiful. जी तो व्यूअर्स ये देखें चावल मेरे माशाल्लाह चावलों में पानी जो है ये तकरीबन 90% जो है ये खुश्क हो गया। अब मैं इसको दम लगाने लगा हूँ। आपने इस जगह पे दम लगाना ताकि आपके चावल जो है ये और लंबे हो जाएं। Yes, viewers, about 90% of our water is dried and now I am going to cook it on a very low flame. जी तो व्यूअर्स चावलों को मैंने दम लगा दिया है। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स इसको दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें चावल कितने कमाल के निकले हैं। Yes, viewers, about 15 minutes have passed and now our rice is perfectly ready. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स ये देखें चावल कितने लंबे लंबे चावल हुए हैं और कितने कमाल के हुए हैं। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि आपने उन चीज़ों को गौर करना होता है। इससे आपका जो खाने का तरीका है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे आपके घर में आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी खाने की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये चावल कितने कमाल के हुए हैं। अभी मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ सालन और चावल। रहीम माशाल्लाह जी देखें हमारे वाइट चावल और साथ में बैंगन का जो मसाला है वो तैयार हो गया है। ये देखें कितने शाइनी और कितने अलग-अलग चावल जो हैं ये तैयार हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, इससे हमारी जो है हौसला अफजाई हो जाती है। जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह मेरा बैंगन कम जो मसाला है वो तैयार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकली है। ये खाने में इंतहाई लाजवाब रेसिपी है, बहुत शानदार है, इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और बच्चे जो हैं ये इसको
बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारी चावल और जो बैंगन का मसाला है ये बन के तैयार हो गया है। व्यूअर्स अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special potato plant with rice is perfectly ready and it is looking very beautiful and it also tastes very delicious. So if you like our video then please subscribe my channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.